बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम की बदलती शिद्दत के साथ ही हमारे खानों की भी रूटीन और स्टाइल बदल जाता है। तो आप जानते हैं कि इस मौसम में मछली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने सोचा क्यों ना इस मछली का मसाला बनाकर आपसे शेयर किया जाए, ताकि जब एक मरतबा आप ये मसाला बनाकर सेव करें तो आपको बार बार ये मसाला बनाकर मछली को लगाने के लिए जो परेशानी है और टेंशन है उससे आप दूर हो जाए। यानी कि आज हम मछली का मसाला बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। इसको आप 1 साल तक कैसे स्टोर कर सकते हैं, इंशाल्लाह सारी ही ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर होने वाली हैं। आपने इस रेसिपी को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि सारे स्टेप अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सकें। मछली का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले ट्रिक जो आपको जहन में रखनी है वो ये कि आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है, फ्लेम आप बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसके अंदर 4 टेबलस्पून के करीब शामिल कर देंगे खुश धनिया। उसके बाद 3 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे सौंफ और हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन के दाने। तो इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि भूनना है बिल्कुल हल्की आंच पे। इसके अंदर कुछ भी ऑयल वगैरह नहीं जाएगा, बस ऐसे ही सादा इसको भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि इसके अंदर एक अच्छी सी हीट आ जाए और फ्लेम आपको स्लो रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम करेंगे तो ये मसाले जल जाएंगे। तो इस वजह से बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। और जैसे ही ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे इनको पल्स दे देकर हमें इनको ग्राइंड कर लेना होगा। अब बाकी मसाले हम आगे चल के शामिल करेंगे, तो बस पल्स इसलिए देना होगा ताकि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना आए, थोड़ी सी दरदरी फॉर्म में आ जाए, उतना हमें इसको पीस लेना होगा। तो ये देखें, ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट करते हैं और इसके अंदर मज़ीद मसाले शामिल कर देंगे। मज़ीद मसालों में 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ये कुटी हुई लाल मिर्च एक तो देखने में बहुत लजीज और मज़ेदार लगती है मछली के ऊपर, दूसरा इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके बाद हमें इसके अंदर पाउडर शामिल करना है अदरक का। हाफ़ टेबल स्पून अदरक पाउडर शामिल कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे सिर्फ मिर्च पाउडर। याद रहे, ये सारे का सारा मसाला 2 किलो मछली के लिए तैयार हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा मसाला बनाना हो ज़्यादा मिकदार में, तो आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। 2 टेबलस्पून सूरज मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, एक अच्छी सी फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए और साथ ही साथ कलर के लिए। और हाफ़ टेबल स्पून हम शामिल कर देंगे कुटी हुई काले मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर। और उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे चाट मसाला पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक आगे चल के मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता दूंगी कि कितना शामिल करना है, क्योंकि मछली को भी नमक लगा के रखा होता है, तो इसलिए नमक बहुत ज़्यादा एहतियात से शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे सफ़ेद नमक का इस्तेमाल किया है और हाफ़ टेबल स्पून काला नमक का इस्तेमाल किया। जी हाँ व्यूअर्स, काला नमक डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस मसाले का। और ये देखें, इस तरह हमारा बहुत ही दानेदार किस्म का, मज़ेदार किस्म का मसाला तैयार हो चुका है। इसको आप सेव कीजिए किसी भी जार के अंदर 1 साल के लिए, इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसकी शेल्फ़ लाइफ इस वजह से बढ़ती है क्योंकि हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके अंदर किसी भी किस्म का कीड़ा पैदा होने की अब गुंजाइश बाकी नहीं है। नमक भी इस मसाले को प्रिजर्व करेगा, ख़राब होने से बचाएगा। बस आपने करना क्या है कि जब आप ये मसाला यूज़ करें तो बिल्कुल खुश चम्मच आपने इस्तेमाल करते हुए इस मसाले को निकालना है और इसको यूज़ करना है। जब इसके अंदर नमक ना जाएगी तो इंशाल्लाह 1 साल तक आप ये मसाला इस्तेमाल कर पाएंगे। 2 किलो मछली के लिए भी ये मसाला परफेक्ट है। अगर आप थोड़ा मसाला कम यूज़ करते हैं तो 3 किलो मछली के लिए भी ये मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 किलो मछली के लिए भी चल जाएगा। तो ये देखें, इसको अप्लाई कैसे करना है और इसको हमें आगे चल के यूज़ कैसे करना है, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो इसको आप एयर टाइट कीजिए, स्टोर कीजिए 1 साल के लिए। जब भी आपको मछली फ्राई करना हो या पकाना हो तो आप ये मसाला निकालें और आप ये शोरबे वाली मछली के अंदर भी इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं और पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए भी इस मसाले को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप ये मसाला काम देगा। आपकी बहुत ज़्यादा, आपको इस मसाले की वजह से आपकी मछली के सालन का फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और फ्राई फ़िश का तो क्या ही कहने हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की फ्राई फ़िश तैयार होगी। अब चूँकि हमें 1 किलो मछली तैयार करनी है तो इसके लिए हमें इसका मसाला निकालना है। तो 1 किलो मछली के लिए 4 टेबलस्पून भर के मसाला निकालेंगे तो बिल्कुल इनफ रहेगा। इसको अप्लाई कैसे करना है ये देख लें आप।
इसको अप्लाई करने से पहले आपने 2 चम्मच इसके अंदर बेसन भी शामिल करने हैं। इससे क्या होगा कि मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से मछली के ऊपर चिपकेगा और ये एक अच्छा सा टेक्सचर देगा। इस वजह से आपने बेसन, कॉर्नफ्लोर या मैदा ये डालना भूलना नहीं है। तीनों में से जो भी चीज़ अवेलेबल है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जब आप इसको फ्राई करें, फ्राई करने से पहले जो मसाला तैयार होगा वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। बेसन मैंने इसके अंदर चूँकि शामिल किया था तो नमक की क्वांटिटी कम ना रह जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने काला नमक बेसन की क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए डाल दिया है। तो बस आप थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा डालिएगा ताकि जो बेसन की क्वांटिटी है ना वो बैलेंस हो जाए। उसके बाद हमने आधा कप निकाला था इमली का पानी। इमली को आपने आधा घंटा के लिए भिगो के रख देना है और उसका पानी निकाल लेंगे, गुठलियाँ नहीं डालेंगे। तो उस पानी को हमें इसके अंदर मिक्स करना है और ये मसाला तैयार करना है। ये देखें इस तरह का मसाला आपका तैयार होगा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूड कलर भी शामिल किया है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। और उसके बाद इस मसाले को आप अप्लाई कर दीजिए मछली के ऊपर। और मसाला लगाने के बाद इस मछली को तकरीबन 1 रात के लिए जब आप छोड़ देंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला इसके ऊपर चिपकेगा भी और फ्लेवर सारे का सारा मछली के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 किलो मछली को हम मसाला लगा के आपको दिखा रहे हैं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से मसाला कोट हो चुका है। अब आप इसको फ्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। इतना खुशबूदार, इतना लजीज और मज़ेदार ये मसाला जब आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। 1 साल भर के लिए इसको बनाकर स्टोर कीजिए। जब भी मछली खाने को दिल चाहे तो बना बनाए मसाला निकालें और उसको अप्लाई कीजिए मछली के ऊपर, इंजॉय कीजिए। बहुत ही ज़्यादा काम आपका आसान होने वाला है जब आप ये मसाला बनाकर घर में तैयार करके रखेंगे। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी परेशानी से आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो बस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो बस इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए। बदलते हुए मौसम में मछली का लुत्फ़ उठाने के लिए सबसे पहले इसका मसाला तैयार करके स्टोर कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।